गुरुकुल में सुबह का समय था। गुरुजी शिष्य को आत्मा के बारे में शिक्षा दे रहे थे। कोई हथियार आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई पानी इसे पिघला नहीं सकता और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई और उसने कहा कि गुरुजी, अगर आत्मा मौजूद है तो यह कैसे संभव है? यदि यह अविनाशी है तो यह इस नाशवान शरीर में कैसे रहता है, और यह हमें दिखाई क्यों नहीं देता है कि यह वास्तव में एक आत्मा है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तुम रसोई से दूध का कटोरा ले जाओ और इसे अपने कमरे में सुरक्षित रूप से रख दो। कल इसे लेकर यहाँ आना। कटोरा वही। शिष्य ने वैसा ही किया और अगले दिन कटोरा लेकर प्रकट हुआ। गुरुजी ने पूछा कि क्या दूध अभी भी पीने योग्य है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, यह तो खराब हो गया है, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना है? गुरुजी ने शिष्य को टोकते हुए कहा, आज तुम रसोई में जाओ और यपुघट का कटोरा अपने कमरे में ले आओ और कल उसी समय इसे अपने साथ यहाँ ले आओ। अगले दिन शिष्य दही का कटोरा लेकर आया। गुरुजी ने पूछा कि क्या दही अभी भी खाने के लिए अच्छा है? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ, यह अभी भी ठीक है। अच्छा, ठीक है, कल तुम इसे फिर से यही ले आना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा। उसने बताया कि दही खट्टा हो गया है और खाने के लिए खराब है। गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रख दिया और कहा कि ठीक है, आज तुम रसोई से घी का कटोरा ले लो और जब वह खराब हो जाए तो उसे वापस ले आना। दिन बीतते बीतते घी खराब नहीं हुआ और शिष्य प्रतिदिन गुरुजी के सामने खाली हाथ जाता था। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुजी, मैंने आपसे कई दिन पहले पूछा था कि क्या आत्मा का अस्तित्व है? अविनाशी तो इस नाशवान शरीर में कैसे रहता है और हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्या सच में आत्मा है? लेकिन इसका उत्तर देने के बजाय आपने मुझे दूध, दही और घी में उलझा दिया। इस बार गुरुजी गंभीर हो गए और बोले कि मैं यह सब कर रहा हूँ आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। देखिए, दूध, दही और घी सभी दूध का हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी तरह इस नाशवान शरीर में आत्मा भी ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। ठीक है गुरुजी, अगर आत्मा अविनाशी है लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है, लेकिन आत्मा नहीं, शिष्य ने कहा। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को आत्मा या आत्मबोध का दर्शन हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन द्वारा शुद्ध करना होगा। फिर इस शरीर को गरीबों की सेवा में और कर्मों के मंथन से मथना पड़ता है। फिर इसे वर्षों तक साधना और तपस्या की अग्नि में तपाना पड़ता है, तभी आत्म साक्षात्कार संभव है। शिष्य को गुरुजी की बात अच्छी तरह समझ आ गई। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। उसने गुरुजी के पैर छुए और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल पड़ा।